देखो, मैंने बहुत पहले ये बात प्रेडिक्ट कर ली थी कि अगला जो युद्ध होगा वो हिंदू वर्सेस हिंदू होगा। हिंदुओं में कौन कौन? इसमें हो सकता है कि एससी वर्सेस ओबीसी हो जाए, ओबीसी वर्सेस जनरल हो जाए, या फिर जनरल वर्सेस एससी हो जाए। चाहे हो कुछ भी, लेकिन होगा हिंदू वर्सेस हिंदू ही। एंटी सीए प्रोटेस्ट जिस प्रकार से बदनाम हुआ, जिस प्रकार से मुसलमानों के पैसे भी काफी खर्च हो गए, लेकिन उनके हाथ पल्ले कुछ लगा नहीं। उनकी ना किसी ने बात मानी, ना ही उनके कोई आस पास फटका। उस चीज से वो जान गए थे कि हमें हिंदुओं में आपस में ही फूट डालनी पड़ेगी। जब ये दो बैलों की कथा की तरह आपस में लड़ लड़ करके मर जाएंगे, उसके बाद में बचा हुआ पूरा का पूरा खेत हमारा। यदि कोई सा उनमें से एक मर जाए, दूसरा घायल हो जाए, तो घायल को हम खा लेंगे। ठीक उसी प्रकार की भेड़ियों वाली रणनीति इस समय पर चल रही है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप आज की तारीख में अंबेडकर के ऊपर एक वर्ड बोल देंगे तो आपके साथ क्या असर होगा? मैं जनरल और ओबीसी लोगों से पूछ रहा हूं। इसी के साथ ही साथ अंबेडकर को तो छोड़ दीजिए, वो तो ऐतिहासिक पुरुष हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चंद्रशेखर रावण के बारे में कुछ बोल दीजिएगा, यदि आप मायावती के बारे में कुछ बोल दीजिएगा, तो आज ही हंगामा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको कह दूं, जातियों में अगर लड़ाई होनी हो तो अभी हमने सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले देखा था, एक जाट पहलवान था, एक राजपूत पहलवान था। दोनों में से कभी कोई एक दूसरे गांव में जाए, वो इसके गांव में आए, वहां करके रीलबाजी करते, भाई आजा, भाई आजा, भाई आजा, भाई आजा। लेकिन जब इन जातियों का कोई कॉमन इश्यू होता है, तब ये कहां होते हैं? ये गायब होते हैं। अभी हमने सहारनपुर में देखा, नोएडा में देखा, किस प्रकार से गुर्जर और राजपूत एक दूसरे पर तने खड़े रहे। आज भी सोशल मीडिया पर इनके बने हुए ग्रुप्स जो हैं, वो एक दूसरे के प्रति इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि इनमें अगर हम चाहे भी तो कभी बैठ करके सुलह नहीं हो सकती। इस प्रकार की बातें बिगड़ चुकी हैं। लेकिन एक औरत, औरत का आप अर्थ जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सोशल मीडिया पर आए दिन हिंदुओं के देवी देवताओं और भगवानों को गालियां नहीं देती है। वो गाली जिसके ऊपर दी जाती है वही नाम से उनको पुकारती है। कुछ बातें आप सुन लीजिए पहले। उसमें लिखा गया है वेदन में कि शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल देहन, तब हनुमान जी पैदा हो गए। वाह, कनवा में डलले से हो। ये सब साजिश रचा गया है, ये सब पाखंड है। वो दुर्गा एक है, और दुर्गा दुर्गा का तो बाद में नाम पड़ा है। दुर्गा का पुराना नाम है अमृता पुष्पम। ये देखे सोना गांची के वेश्यालय की है। ब्रह्मा विष्णु कोई देवा नहीं, ब्राह्मणों को गुरु तुम मानो नहीं। दुर्गा रंग है इसकी न पूजा करो। और ये आज की बात नहीं है, इसको वर्षों हो चुके हैं। ये आपके क्षेत्रों में आती है, वहां पर जाकर के कथाएं करती है, वहां पर ये देवी देवताओं को, भगवानों को इसी प्रकार से गाली देती है। इसके पास में कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये केवल और केवल गालियों के आधार पर टिकी हुई है। ये अपने समाज में कोई समरसता, कोई पॉजिटिविटी नहीं फैलाती है। इसका काम ही है गाली देना और उसके बदले पैसा कमाना। और इसको कौन लोग सुनते हैं? वही लोग सुनते हैं जो हमको और तुमको सोशल मीडिया पर नफरती बोलते हैं। अभी देखिए कितनी नफरत फैलाने का काम कर रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये महिषासुर को क्या बता देती है? यादव बता देती है। और दुर्गा को क्या कहती है? सोनागाछी की कोई क्या बता देती है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद आज तक कोई ऐसा माइका लाल खड़ा नहीं हुआ। आए दिन भैया मैं कह रहा हूं, हमारे हिंदुओं में से काफी लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, पर इस औरत को आज तक किसी ने चूं तक नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि हम लोगों को जातियों में आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। हम एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। याद रखिएगा, बचपन में तुम सब ने वो कहानी सुनी है कि एक एक लकड़ी को करके तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। वो कहानी पढ़ने के बाद भी और अब तक की पढ़ाई में पैसा फूंकने के बाद भी हमने सीखा कुछ नहीं है। हमने पढ़ लिख कर भी केवल अंगूठा चलाना ही सीखा है। ये जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो भी अंगूठा चलाते चलाते ही इस वीडियो तक पहुंचे होंगे। ये सारे के सारे जो अंगूठा छापन है, बुद्धि से भी अंगूठा छाप हो चुके हैं। आज उस कहानी को पढ़ने के बावजूद, हीरा और मोती बैल की कहानी पढ़ने के बावजूद, उसमें जो लास्ट में लिखा होता था कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, वो कुछ पढ़ने के बावजूद, उस कहानी को पेपर में जब आई लिख करके मार्क्स लेने के बावजूद भी हम उसका मर्म नहीं समझ रहे हैं। ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है। और जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किस पार्टी के द्वारा खड़ी की गई है, केवल उन्हीं लोगों के लिए मैं आगे का वीडियो बना रहा हूं।
अब ये जो महिला है ये दलितों को और खास तौर पर यादवों को आकर्षित करके समाजवादी पार्टी की तरफ वोट बैंक की तरह प्रेषित करने का काम कर रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि दलितों के ऊपर यादवों के कितने अत्याचार हैं और दलितों के ऊपर मुसलमानों के कितने अत्याचार हैं। आजकल दलितों को बड़ा ऑर्गिज्म आता है जब ये इस प्रकार की बातें सुनते हैं, जब ये पेरियार जैसे बेटियारों की बातें सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है इनको। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार तक के मैं ऐसे एविडेंस आपको दे सकता हूं यहां पर, जहां पर आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से लठैत जातियां दलितों को मार करके भगाती हैं, किस प्रकार से मुसलमान दलितों और यादवों दोनों को मार करके पीट करके भगा रहे हैं, किस प्रकार से भी पिछले ही दिनों एक यादव लड़के की नृशंसता के साथ में मुसलमानों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, किस प्रकार से एक लस्सी बेचने वाले यादव को भी मुसलमानों की भीड़ ने आकर के मारा था, किस प्रकार से यादव लड़कियों के साथ में मुसलमान लोग इस समय पर षड्यंत्र करके शादियां कर रहे हैं, किस प्रकार से मुसलमानों ने अभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घर से दौड़ा दौड़ा करके एक दलित व्यक्ति को मारा, किस प्रकार से एक दलित के द्वारा एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करने के बाद उसके 17 टुकड़े कर दिए गए और उसके बावजूद नफीस कह रहा है कि उसके 70 टुकड़े करने थे। और उसके बाद में जो बाद में कमेंट्स आ रहे हैं मुसलमानों के, उनको पढ़ो। वो कह रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को लड़कियों से लव ट्रैप से बचना चाहिए, फिर कहता है कि ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम भयंकर हो। एक कहता है कि मुस्लिम कांट मैरी SC ST, वी आर द प्योरेस्ट ह्यूमन बीइंग। और नफीस कहता है कि अच्छा किया 70 टुकड़े करना चाहिए था, यानी कि 17 करके गलत किया। मुजफ्फरनगर के अंदर दलित युवक मोनू की शांति दूतों ने पीट पीट करके कर डाली। इसके बाद में परिवार का रो रो करके बुरा हाल हो चुका है। इसके बाद में सुमित की बहन पूजा को बहलाया फुसलाया और मोहम्मद आलम ने उस दलित बच्चे की हत्या कर दी। और ये जो सुमित है ये भीम आर्मी का नेता था, उसी की बहन को मुसलमान ने अपने लव ट्रैप में फंसा करके जान से मार दिया। समाजवादी पार्टी के गुंडे प्रशांत यादव और उसके साथियों ने मिलकर के दलित लड़की की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसका परिवार कमल पर वोट डालने की जिद कर रहा था। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव, जिसका मीडिया प्रभारी था नवाब यादव, जिसका विधायक था मोइन खान, उसी मैनपुरी में 14 साल की दलित लड़की का महावीर यादव और नवीन चंद यादव ने खेत में जाते हुए अकेला पाकर रेप किया और इसका वीडियो बना करके वायरल कर दिया। मैनपुरी में दलित महिला को सपा नेता विजेंद्र यादव ने जूते में भर करके पेशाब पिलाया और रावण जो है या दलित समाज जो है या इस प्रकार की जितनी भी RND हैं जो इस प्रकार की कथाएं करती हैं वो सारी की सारी गायब हैं। ये वीडियो देखिए, साइलेंट करके लगा रहा हूं। यादवों के घर के सामने से दलित दूल्हे की जिस टाइम पर घोड़े पर बारात निकल रही थी उसको निकाल करके उतार करके इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया है। अगली न्यूज, 42 वर्षीय मोहम्मद जुनैद ने नाबालिग दलित लड़की का रेप किया और बाद में उसको धमकी दे करके छोड़ दिया कि मेरा नाम कहीं पर भी मत लेना। कासगंज के अंदर भी यही PDA प्रेम आप देख सकते हैं, जहां पर यादवों के डर से दलितों को अपना घर छोड़ करके भागना पड़ रहा है। यानी एक तरफ तो पूरा का पूरा षड्यंत्र ये चल रहा है मुसलमानों के द्वारा कि किसी प्रकार से हिंदुओं के अंदर के लोगों को निकालो कि हिंदू ही हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी तथा कथित कथा के नाम पर करें और जब हिंदू भड़क करके इनको जेल में डलवाए तो उस समय पर फिर ये एट्रोसिटी का RND रोना रो सकें। यानी कि अब फ्रंट पर आकर के मुसलमान लड़ने वाला नहीं है। पहले इनके लोग सोशल मीडिया पर फोटोशॉप्ड फोटोज पिक्चर्स डाला करते थे, अश्लील वीडियो बना करके भगवानों के डाला करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया पर आप काफी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कि अंबेडकर का एनिमेशन बनाया जाएगा और रामचंद्र जी का एनिमेशन बनाया जाएगा, जिसमें कि अंबेडकर जो है वो उड़ उड़ करके रामचंद्र जी को मार रहा है। इसी प्रकार से हनुमान जी को लेकर के, शिव जी को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और इन वीडियोस को बनाने वाले जितने भी लड़के या लड़कियां हैं उनकी आईडीज जो है, उनका सरनेम अगर आप देखें तो सारे का जाटव ही आपको मिलेगा। बहुत सौ में आजकल आपको यादव भी मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे बिल्कुल असली आईडी ही होंगे, इनके पीछे भी मुसलमान छिपे होंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी को आप समझिए कि जो मुसलमान पहले खुले आम अपने नाम से ही सारे स्टेटस, सारे वीडियोज और फोटोज पोस्ट किया करते थे, वो आज किनका इस्तेमाल कर रहे हैं? वो हिंदुओं का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारी जाटव या यादव की जो आईडीज हैं वो फेक ही हो या मुसलमान ही चला रहे हों। बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं, पकड़े जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं, जो वास्तव में उसी नाम के ही थे। ऐसा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर आपको भरमार मिल जाएगी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं इनके जो माँ बाप हैं उनसे, ऐसा करने से क्या आपका परिवार राजनीति में चला जाएगा?
क्या ऐसा करने से आपको वोट मिल जाएगा? क्या ऐसा करने से आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या ऐसा करने से आपका आईक्यू लेवल सुधर जाएगा? आपका जो आर्थिक स्तर है वो सुधर जाएगा? ऐसा करने से आपका क्या होगा? समाज के अंदर वैमनस्य बढ़ाने से आपका कुछ नहीं होगा। खास तौर पर मैं दलित समाज को कहना चाहता हूं, आपका हशर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हो चुका है उसको जानने के लिए आपको एक बार गूगल, आपने बहुत सारी चीजें गूगल करी होंगी, एक बार केवल जोगेंद्र नाथ मंडल की जीवनी सर्च कर लीजिए कि उसका कैसे बना करके पाकिस्तान के मुसलमानों ने उसका मुर्गा बना करके उसके पिछवाड़े में झाड़ू डाल करके मोर बना दिया था। बस इतनी सी चीज अगर आप एक बार सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप इसके साथ साथ एक और काम करिएगा, 370-35 से हटने से पहले दलितों वाल्मीकियों के साथ में कश्मीर के अंदर क्या हशर हुआ करता था उसको भी पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। आप जिनको यूरेशिया भेजना चाहते हैं, जिनको विदेशी बता रहे हैं, यदि वो एक दिन विदेश चले भी गए तो आपके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि आप इन नरभक्षियों से, इन अरबी वल्चर्स से लड़ सको। मायावती जी अभी सहारनपुर आई थी और सहारनपुर आकर के उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को आपस में ठाकुर, राजपूत, जाट, गुजर, दलित करके आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें एक होकर के रहना चाहिए। मेरा सर्व समाज के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को और खास तौर से इस देहात के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को हमेशा इस गांव में रहना है, दलितों को भी रहना है, पिछड़ों को भी रहना है और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन सबको रहना है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, वो लोग तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन नुकसान आप लोगों का। और यह जो संदेश है उसी संदेश का पूरक है जो कि योगी जी महाराज ने दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। और जब योगी जी की बात आई गई है तो अभी उन्होंने एक फरमान जारी किया है और उन्होंने इस प्रकार की जितनी भी आरएनडीज हैं उन सबको ही देखते हुए कहा होगा कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर अब तक 6 एफआईआर हो चुकी हैं, इसके खिलाफ लोग काफ़ी समय से खड़े हुए हैं, लेकिन जो वहाँ की पुलिस है ना मिर्ज़ापुर की, वो केवल कड़ी निंदा करके रह जाती है। मुझे नहीं पता लगता कि कड़ी निंदा करने से अब तक कितने ऐसे अराजक तत्व या असामाजिक तत्व मर चुके हैं। पुलिस अपना ढीला ढाला रवैया छोड़े और कम से कम योगी जी ने जब फरमान जारी कर दिया है तो उसकी ही थोड़ी सी इज्जत रख ले, क्योंकि हो ना हो कल को अगर समाज सड़कों पर उतर आया तो पुलिस को फिर कंट्रोल करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। अंत में निवेदन है उन सभी जातंकवादियों से जो जातियों के नाम पर हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, आप वापस से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा की किताब पढ़ो। आपका जो लेवल है ना दिमाग का वो नष्ट हो चुका है। आपको हीरा मोती की कहानी दोबारा पढ़नी चाहिए और आपको लकड़ी के गट्ठड़ की कहानी दोबारा से पढ़नी चाहिए, आपको आवश्यकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।